जी जनाब। अगर किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर मैंने स्टैटिक कर दिया तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, सवाल ये था शहरियार से। जी शहरियार। जी सर। किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर मैं स्टैटिक कर दूंगा तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। मैं क्लास को स्टैटिक करने की बात नहीं कर रहा, उसके कंस्ट्रक्टर को क्लास स्टैटिक के करने की बात कर रहा कंस्ट्रक्टर को वो स्टैटिक कर दिया तो उसे कॉल कैसे करेंगे? हूँ। जी, उसको उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा ये पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा उसका? सर ऑब्जेक्ट नहीं बनता ना, स्टैटिक कर दिया तो वो क्लास ठीक से ही है, कॉल होता है। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच सबका। सर यही जा था। सकते हैं आप लोग। जी जी यही था सर जनाब। आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं। कौन? रामी। रामीन। तो मैंने आपको तो टाटा बाय बाय नहीं किया। अच्छा सर सर सर। कौन कौन जा सकते हैं बता दें। शहरियार, इरम और फैजान। ओके सर। अच्छा जी, अफनान सारी, अहमद इब्राहिम, जमशेद, मोहम्मद एहसन, महादर्शद। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जी भाई, सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। जमशेद अहमद, मोहम्मद एहसन, रामीन, आवाज कम आ रही है, अफनान बहुत सारी कम आ रही है। और अहमद इब्राहिम। यस सर आ रही है। सर आ रही है बस। अच्छा ये मुझे बताएं कि किसी भी मतलब डाटा ग्रेड व्यू के किसी भी सेल का साइज अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें कौन सी क्लास रिक्वायर्ड होती है? सर किसी भी डेटा ग्रिड व्यू के सेल का साइज चेंज करना है इंक्रीज उसके करना लिए है कौन जी, सी कौन सी इंक्रीज करना है उसके लिए कौन सी क्लास रिक्वायर्ड होती है? जिसको पता है रेज हैंड करे। कौन सी क्लास रिक्वायर्ड होती है? रेज हैंड कहाँ से होता है सर? ये मोबाइल में हमने पहली बार लॉगिन किया। जनाब 2 मिनट मुझे वेट हेलो।
सर बोल सकते हैं। स्टूडेंट, अच्छा अब जल्दी जल्दी से वाइवा कंडक्ट करते हैं। चलो भाई, ये मुझे क्या सवाल था भाई? हाँ जमशेद, डेटा ग्रिड व्यू रिपीट कर दो सवाल एक बार। सवाल ये साइज था, की क्लास यूज होती है। कौन सी क्लास? साइज की सर, हाँ तो क्लास का प्रॉपर न्यू नाम साइज करके डेटा ग्रिड व्यू डॉट साइज, दिस डॉट डेटा ग्रिड व्यू डॉट साइज, न्यू के आगे साइज साइज है। भाई, क्लास का नाम बताओ। साइज अगर सर आप होगी तो सवाल दोबारा property रिपीट होगी। कर सवाल दो। ये है, किसी भी कॉलम का साइज डाटा ग्रेड व्यू के किसी भी कॉलम सर का हाइट, हाइट प्रॉपर्टी है ना, मैं प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहा सर आप क्लास पूछ रहे हैं। जी। वो शायद रॉ प्रॉपर्टी टेम्पलेट हमें की किस क्लास यूजर क्लास रिसाइज। में इम्प्लीमेंट करनी होती है? सर रॉ टेम्पलेट की होती है शायद। हाँ, पूरी क्लास का नाम बताए ना। सर रॉ टेम्पलेट डॉट हाइट। नहीं, रॉ टेम्पलेट का ऐसा कोई नहीं। सर सवाल एक बार दोबारा रिपीट करना। सवाल ये है, डाटा ग्रेड व्यू में हमने इमेज का काम किया था, इमेज को स्ट्रेच कर दिया था, इमेज उस छोटे से सेल में आ गई थी, लेकिन हम चाह रहे थे सेल का साइज बड़ा करना, जिसके लिए हमने एक क्लास यूज की थी पहले। उस क्लास का नाम क्या है? उसी क्लास में डॉट करके हमने रॉ लेआउट की प्रॉपर्टी यूज की थी, उसमें हाइट की प्रॉपर्टी में वैल्यू दी थी 80। तो वो कौन सी क्लास में हमने ये प्रॉपर्टीज यूज की थी? उस क्लास का नाम पूछ रहा हूँ। सर डेटा ग्रिड व्यू कॉलम। डाटा ग्रेड व्यू कॉलम। कॉलम मोड। ये थी क्लास। अच्छा चलो, ये मुझे बताओ कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड हम लोग किन कंडीशन पे करते हैं? क्यों हम लोग स्क्रॉल रोकने वाला सर था, वो डॉट स्ट्रेच फिल कर, वाला एक वो सर बटन हमने यहाँ। हमने तो सर ऑटो सेल के साइज अंदर जो करके इंडेक्स, डॉट फिल करा था ना। सर ऑटो साइज कॉलम, ऑटो साइज कॉलम। ऑटो साइज सर ये यस सर, ऑटो कितनी साइज बार कॉलम। बताएं सर ये आपको? क्या मतलब? अभी बताया है 3 बार मैंने। ऑटो मोड बोला था आपने। तो सर ऑटो साइज कॉलम मोड पूरा नाम ठीक है। है, मिल गया मुझे, जवाब मिल गया, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। लड़ क्यों रहे हो आप लोग? लड़ थोड़ी ना रहे। चलो ये लड़ मुझे थोड़ी ना बताओ रहे। कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड हम लोग क्यों करते हैं? सर डिफरेंट मतलब कि यूजर को ये एबिलिटी देने के लिए कि वो अगर वो पैरामीटर नहीं दे रहा, कुछ वैल्यू पास नहीं करवा रहा। हाँ तो बताए ना क्यों। सर ताकि हम यूजर का डिजायर इनपुट दे सकें। सर अगर ऑब्जेक्ट नहीं, को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करना हो, मतलब उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स वगैरह इस्तेमाल कराने हो तो इसलिए डिफरेंट पैरामीटर्स इस्तेमाल कराने हो तो सर इसलिए। सर हम लोग इनडिफाइंड फंक्शन करने के लिए। नहीं, अगर हम कैलकुलेटर बनाएंगे, जी जी बना रहे हैं कैलकुलेटर, फिर सर मतलब अगर वो इंटीजर टाइप देता है तो इंटीजर वाला एक बना देंगे कंस्ट्रक्टर। अगर वो फ्लोट में देता है उसका अलग से भी हम बना सकते हैं कि वो फिर फ्लोट वाला यूज हो जाएगा, वो खुद ही कंपाइलर डिसाइड। सर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए भी यूज करते
फंक्शन की बात ही नहीं कर रहा मैं तो कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर क्लास का होता है। सर अगर हम डिफरेंट तरीके से जो है वो वैल्यूज को इनिशियलाइज कराना चाहते हैं तो हम इस पे ऐसे ओवरलोड कर देते हैं। जैसे किसी के अंदर हमने एक पैरामीटर दे दिया, किसी को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के वहाँ पे वैल्यू दे दी, और किसी के अंदर हमने 2 या 3 जो है वो पैरामीटर दे के कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करा दिया। मतलब हर जगह पे अगर हम अलग अलग वैल्यूज लेना चाहते हैं तो इसलिए जो है वो हम उसको ओवरलोड करते हैं। सर ताकि हम जो ऑब्जेक्ट बनाए हम उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स पास करा सकें, ताकि यूजर जो भी पैरामीटर कॉल करेगा तो उस पैरामीटर के हिसाब से चीज़ें आएंगी। इस वजह से करवाते हैं हम ओवरलोडिंग। किसी भी क्लास को डिफरेंट शक्ल देने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं। एक ही क्लास हो उसको डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करेंगे। पैरामीटर पास नहीं करते हो, यही तो बात कर रहे थे हम, और क्या करें। तो सर यही तो कह रहे थे हम, मतलब कैलकुलेटर की क्लास है तो उसमें डिफरेंट अल्फाज सर हम यही बता रहे थे, मतलब यही कह रहे थे। ठीक है जनाब, थैंक यू। अच्छा जी, 11395 जमशेद। यस सर। अहमद इब्राहिम, आईडी क्या है आपकी? अहमद इब्राहिम, आईडी क्या है आपकी?